नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। बीते एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि पुरुष नपुंसकता में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ कौन-सी हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए पुरुष नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कई तरह के उपचार के विकल्प हमारे सामने होते हैं। एक दवाइयाँ जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यानी पिनाइल पंप, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उसके अलावा पिनाइल इंजेक्शंस और पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, इसकी भी चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो मोटा-मोटा हम कहें तो हमारे जो लिंग की टिश्यू है, ये एक स्पंज की तरह होती है, स्पंजी टिश्यू होती है और जब ये ब्लड से भर जाती है, तब हमें इरेक्शन होता है। अब जब इरेक्शन होता है, तो इसके ऊपर जो स्थित वेन होती हैं, लिंग के ऊपर जो स्थित वेन होती हैं, वेन का काम बेसिकली लिंग से ब्लड को शरीर की तरफ वापस ले जाना होता है। तो जब ये स्पंज ब्लड से भर जाता है, तो हमारे लिंग का आकार भी बड़ा हो जाता है और ये सख्त भी हो जाता है। तो ऐसा होने के बाद ऊपर स्थित जो वेन होती हैं, ये दब जाती हैं। इनके दबने से ये जो कलेक्टेड ब्लड है लिंग के अंदर, ये शरीर की तरफ वापस नहीं जा पाता और हम लंबे समय तक इरेक्शन मेंटेन कर पाते हैं। तो टोटल ये लगभग एक फिजियोलॉजी है इरेक्शन की। इसमें अगर किसी कारणवश ब्लड का फ्लो पेनिस की तरफ किसी भी बीमारी के द्वारा कम हो गया है या वेन से जल्दी लीक हो जा रहा है, तो फिर ऐसे लोग इरेक्शन अचीव करने में इनको दिक्कत आती है और तभी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसको कहते हैं। अब ब्लड फ्लो कम कैसे होगा? या तो मरीज को डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जिससे कि ये छोटी-छोटी जो खून की नसें हैं, वो कहीं से उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है खून का प्रवाह कम हो जाता है। वीनस लीक क्यों होता है? क्योंकि वेन में कुछ ऐसे वाल्व्स होते हैं वो जो डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो ठीक से कंप्रेस नहीं होते, तो फिर ये वीनस लीक हो जाती है और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो यहीं पे इस वीनस लीक को रोकने में पिनाइल पंप्स का रोल है। पिनाइल पंप्स जो हैं, ये मुख्यतः नेगेटिव सक्शन पे काम करते हैं। एक ऐसा ये यंत्र होता है जिसमें कि एक सिलेंडर नुमा आकार का एक प्लास्टिक का सिलेंडर होता है, जो कि हमारे लिंग के ऊपर फिट हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर पंप के द्वारा नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है, जिससे कि ये शरीर का ब्लड लिंग की तरफ खींचे। इसके साथ ही एक इसके साथ कंप्रेशन रिंग भी आती है, जो कि पेनिस लिंग के निचले हिस्से में लगती है, जिससे कि ये जो कलेक्टेड ब्लड है, ये शरीर की तरफ वापस ना जा पाए और इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहे। अब पिनाइल पंप्स जो हैं ये कई तरीके के आते हैं, अलग-अलग साइज़ में आते हैं। ये 2 मुख्य तरह के आते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमैटिक। मैनुअल में जो है ये नेगेटिव प्रेशर आपको खुद ही पंप करके अपने हाथ से क्रिएट करना होता है और ऑटोमैटिक में जो है ये बैटरी ऑपरेटेड होता है और उससे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। इसके साथ ही रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ इस तरह से ये पंप्स आते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल साइज़ हो, वो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके डिसाइड करना होता है और जिस भी तरह का पंप आपको मतलब अनुकूल समझ में आए और उस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमैटिक पंप जो है वो जनरली उन लोगों के लिए बेहतर होता है, जिनको मैनुअल डेक्स्टेरिटी अच्छी नहीं है, जिसमें हाथों में अशक्ति है या किसी भी कारणवश वो पंप को ऑपरेट नहीं कर सकते खुद से। तो ऐसे लोगों में ऑटोमैटिक पिनाइल पंप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने में आता है। बाकी रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा आया है कि लगातार जब हम पिनाइल पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पेनिस में नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी मात्रा बढ़ती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों ये बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि हमारे इरेक्शंस जो हैं वो ट्रिगर होते हैं और इसकी मात्रा बढ़ने से हमारे लिंग में लॉन्ग टर्म में इरेक्शंस की क्वालिटी अच्छी होती है। फिनाइल पंप्स के यूजुअली 3 पार्ट होते हैं। एक तो सिलेंडर जो कि एप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए जो आपके लिंग के ऊपर फिट होता है। दूसरा उससे अटैच्ड ट्यूबिंग और पंप
और तीसरा एक कंस्ट्रिक्शन रिंग। पंप को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो इस सिलेंडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि लिंग में इरेक्शन होता है। इसके बाद हम कंस्ट्रिक्शन रिंग को पेनिस के बेस पे लगा देते हैं, जिससे कि जो भी ये इरेक्शन हुआ है वो मेंटेन रहे, पेनिस में कलेक्टेड ब्लड जो है वापस शरीर की तरफ ना जाए। जब हम पेनाइल पंप को एक्टिवेट करते हैं, तो लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है अच्छे इरेक्शन आने में। तो इतने समय तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। अब ये हम जान लेते हैं आइए कि किन मरीजों को पेनाइल पंप्स का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। पेनाइल पंप्स का इस्तेमाल ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो किसी भी तरह का नशा करते हैं। क्योंकि अगर वो पेनाइल पंप को लगाकर भूल गए और ये पेनाइल पंप जो है कंस्ट्रिक्शन रिंग के साथ 30 से 40 मिनट तक अंदर रह गया शरीर में लगा रह गया, तो ये पेनिस को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। उसकी ब्लड सप्लाई बाधित हो सकती है, लिंग में अल्सर्स, इन्फेक्शन, किसी भी तरह की चोट पहुंच सकती है। दूसरी कैटेगरी उन मरीजों की है जो कि हार्ट पेशेंट हैं और जिनको ब्लड थिनर मेडिसिन्स या खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे मरीजों को पेनाइल पंप्स बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है थोड़ी-सी भी चोट लगने से ब्लीडिंग होने के चांसेस, रक्तस्राव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बातें ख़ास हैं जिनको ध्यान रखने की बात है। और आइए जानते हैं कि ये पेनाइल पंप्स हैं कितने इफ़ेक्टिव आखिरकार। तो जितने भी रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं और मेजर जो रिसर्च हुआ है, उनमें क्वालिटी की ऑफ इरेक्शंस की अगर सवाल पूछा जाए पेनाइल पंप्स यूज़र्स को, तो इसकी इफ़ेक्टिविटी कहीं 84 से 92% तक सैटिस्फैक्टरी इरेक्शन रेट्स इसके हैं। और यहीं पे जब उनके पार्टनर्स से पूछा गया यूज़र्स के कि आपको सैटिस्फैक्शन रेट कैसा है इस पेनाइल पंप के यूज़ से, तो उनका जवाब लगभग 85 से 95% तक वेरी कर रहा था कि ये इस रेंज में लगभग पेशेंट के पार्टनर सैटिस्फैक्शन है। साथ ही ये भी बता दूँ कि लगभग 70 से 80% पेनाइल पंप्स यूज़र्स सिर्फ़ ये अकेले इस मॉडलिटी से अपने इरेक्शन से खुश रहते हैं। तो ये काफ़ी एक कारगर ऑप्शन है और कई तरह के मरीज़ हैं जैसे हार्ट पेशेंट्स वग़ैरह, इनमें ये इफ़ेक्टिव विकल्प के तौर पर साबित होता है, क्योंकि इसमें कोई ड्रग हमारे सिस्टम में नहीं जा रही है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। अब आइए जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर किसी भी पद्धति में इलाज के जो है होते हैं, तो पेनाइल पंप्स के भी हैं। इन पंप्स के इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में थोड़ी पेनिस में सुन्नपन, थोड़ा पेन या हल्का ठंडापन जो है पेनिस में, ऐसा महसूस हो सकता है कुछ मरीजों को। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको इतनी डेक्स्टेरिटी नहीं होती है कि वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर पाएँ या इंजेक्शंस लगाने से भयभीत रहते हैं। और ओरल दवाइयाँ वो ले नहीं सकते जो इरेक्शन वाली हैं, क्योंकि उनको नाइट्रेट नाम की दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो ऐसे मरीज़ों में ये पेनाइल पंप्स या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेज़ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक ऑप्शन हमें देते हैं एटलीस्ट ट्रीटमेंट का। बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब भी पेनाइल पंप्स का इस्तेमाल करें तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल के एक मेडिकल ग्रेड की पेनाइल पंप या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का ही इस्तेमाल करें। वरना बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं जिनसे आपको नुकसान हो सकता है और इफ़ेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।